नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए गुड न्यूज, 12वीं किस्त के लिए जल्द करें पंजीकरण। एपिटा ने एएयू के साथ किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इजरायल तकनीक से हो रही किसान की करोड़ों की कमाई। रोधी पौधे आटे सीमा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई शुरू। लोग ताना देते नाम डॉक्टर, हाथ में गोबर। युवा ने केंचुआ खाद से कमाए करोड़ों रुपए। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ निर्बाध रूप से लेने के लिए पंजीकृत किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी का कार्य कराना होगा, अन्यथा उन्हें इस योजना के तहत 12वीं किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने की कड़ी में 12वीं किस्त का भुगतान पाना है तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के किसानों को पंजीकरण कराना ही होगा, वरना उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। तो वहीं एपिडा ने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो फसल से पहले और फसल के बाद के प्रबंधन के साथ साथ क्षेत्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर साबित होगा। एपिडा ने NIRGI उत्पादों जैसे भूट जोलोकी, असम लेमन और अन्य को बढ़ावा दिया। आपको बता दें कि असम का नींबू और नियमित रूप से अब लंदन और मध्य पूर्वी में निर्यात किया जाता है। तो वहीं एपिडा ने असम से विभिन्न देशों में लीची और कद्दू की कई खेपों का निर्यात भी करना शुरू कर दिया है। और अब आइए जानते हैं डॉक्टर श्रवण यादव की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किसान राजस्थान के जयपुर जिले के हैं, जिन्होंने GRF, SRF और PhD की है। और इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने सरकारी नौकरी पाने की भी कोशिश की, और जब सफलता हासिल नहीं हुई तो उन्होंने पढ़ाई के जरिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की सोची, और फिर उन्होंने गोबर और केंचुए से वर्मी कंपोस्ट बनाने का यूनिट भी स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी तक छोड़ दी। और अब वह ऑर्गेनिक फार्मिंग से हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण यादव और मैंने MSc PhD ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है और अभी मैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ। जब कोरोना आया तो 13 साल मेरे ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने जो पढ़ाई किया, 13 साल जो रिसर्च का अनुभव लिया, तो मार्च 2020 में जब कोरोना आया तो मैं गाँव गया और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ गोबर आसपास की गौशाला में ऐसे ही खुला छोड़ा जाता है। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया 15 बेड से। उसमें मुझे कई प्रकार की समस्या आई, लेकिन मैं धीरे धीरे कंटिन्यूस में काम करता रहा और आज मेरे पास 1000 बेड वर्मी कंपोस्ट की है, जो शायद ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी यूनिट है मेरी। मैंने मेरे गांव के लगभग 11 लोगों को रोजगार दे रखा है और पूरा खर्चा काटने के बाद में मेरे 1.5 से 2 लाख पर मंथ मेरी सकल आय मेरे को होती है, जिससे आज मैं और मेरा परिवार खुश है। और मैं लगभग मेरे से 10,000 लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया जुड़कर आज वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे से लाभ ले रहे हैं। मेरे केंचुए की क्वालिटी और वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी ऐसी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाती है और उसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस प्रकार से मेरी आमदनी भी अच्छी हो रही है और मैं लोगों को एक रोजगार भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। और कई युवा युवा लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एज ए मोटिवेटर का काम कर रहा हूँ, जो मेरे से सीख के आज अपना खुद का व्यवसाय भी स्टार्ट कर चुके हैं। करोड़ों कमा रहा किसान, और वो किसान है राजस्थान के जालोर जिले का, जो इजरायल तकनीक से ऑर्गेनिक खेती करता है। दरअसल संचोर के दादा गांव के किसान कहराराम चौधरी मात्र 7 हेक्टेयर जमीन से अच्छी कमाई कर रहे हैं। किसान ने गेहूं, बाजरा, मूंग, मोठ, अरंडी और राड़ा की परंपरागत खेती के साथ अब मेडजुल और बरही किस्म की खजूर की खेती करके सालाना 1 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। और खजूर की इस किस्म को ऑर्गेनिक तरीके से पैदा भी किया है, यानी इसमें किसी भी रासायनिक खाद और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सहित देश भर में मलेरिया रोधी पौधे ऑटिसीमिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई है और इसके लिए कई कंपनियां आगे भी आई हैं। सीमैप ने ऑटिसीमिया की एक नई प्रजाति CIM संजीवनी के लिए चेन्नई की कंपनी से अनुबंध भी किया है और इसकी तरफ एक मलेरिया की दवा बनाने के लिए विदेशी से कच्चा माल नहीं मंगाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नई नीति का मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, उन्हीं में से कुछ यूनिक और फनी होते हैं जो वायरल हो जाते हैं।
और इन्हीं में से एक इन दिनों छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का एक किसान का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिनके पास खेत की जुताई के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक शानदार आइडिया जरूर निकाल लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसान के पास सिर्फ एक बैल और एक घोड़ा था। उसने दोनों की जोड़ी बनाई और अपना खेत जोतना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इस वीडियो को देखकर लोग किसान की खूब तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई जगह भूस्खलन की घटना भी सामने आई है। मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और दिल्ली समेत महाराष्ट्र में 14 जुलाई के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने नवसारी के अलावा वलसाड़ और डांग जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। राज्य में 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।